बहुत समय पहले की बात है। बिहार और झारखंड के बीच बेंगवात्री नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। उस गांव के लोग खाने के शौकीन थे। उसी गांव में बहुत सारे तरह तरह के खाने की दुकान लगा करता था। उसी गांव में दो दोस्त थे, विकास और अनमोल। अनमोल गरीब था और साथ मेहनती भी। जहाँ काम मिल जाए काम कर लेता था। विकास थोड़ा अच्छा घर का था। अनमोल इधर खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पास उसका दोस्त विकास आता है। वो अनमोल कितना काम करेगा? एक ही दिन में पूरा खेत खोदना है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, जब तक हाथ पैर चलेंगे मिट्टी से सोना उगलवाना ही पड़ेगा। वैसे तुम इस वक्त यहाँ? बस टहलने निकला था और बाजार की तरफ जा रहा था। वो क्या है कि आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो सोचा तुझे भी आज अपने साथ ले चलूं। पर विकास, मेरी स्थिति तो जान रहे ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मटन का सगुन। अरे जब तक तेरा दोस्त है तुझे चिंता करने की क्या जरूरत। चल आज मैं तुझे खिलाता हूँ अपने पैसे से मटन। फिर गया था। दोनों गांव के पास के दुकान पर मटन खाने चले जाते हैं, जहां समीर नाम का एक आदमी मटन और चावल 200 रुपए बेच रहा होता है। ओ समीर भैया, हम लोगों के लिए जरा एक एक प्लेट मटन और चावल का लगाना जरा। आप बैठना, आप लोगों के लिए अभी स्पेशल मटन चावल और सलाद लगता हूँ। 200 रुपए रेट सुनकर अनमोल विकास से कहने लगता है, अरे भाई, ये तो मैं 2 दिन का काम करने पर इतना पैसा मिलते हैं और हम दोनों एक ही दिन में इतना दाम का मटन खा जा रहे हैं। चिंता मत कर, मैं पैसे दे रहा हूं ना तो का। विकास थोड़े अच्छे घर का था। इधर समीर चावल के ऊपर एक कटोरी में मटन के बड़े बड़े पीस और साथ में थोड़ा किनारे में सलाद रखकर दोनों को एक एक प्लेट दे देता है। दोनों बड़े हिसाब से मटन चावल खाने लगते हैं। वाह समीर भैया, मुझे तो तुम्हारी मटन चावल खाकर मजा ही आ गया। मटन चावल तो मेरा फेवरेट है। अगर मेरा बस चले तो मैं रोज मटन खाया करूं। ऐसे में आपको रोज मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ही मटन चावल खाकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे विकास भाई, तू इतना ज्यादा खर्चा क्यों करता है? तुझे मैं कल कुछ स्पेशल खिलाऊंगा, तो मुझे कल सुबह सुबह यहीं मिलना। अरे क्या खिलाएगा भाई, मेरा फेवरेट तो मटन है। तो बस कल मिलना, तो सवाल मत कर। वैसे क्या खिलाएगा ये मुझे कल? जो भी हो कल देखते हैं। उसके बाद दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। अनमोल का घर एक झुग्गी झोपड़ी जैसा था। इधर विकास का घर अच्छा खासा पक्का मकान था। अगले दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। चल भाई चल, इंतजार नहीं हो रहा है। आज क्या खिलाएगा? तुझे मटन पसंद है ना, तो चल तांजीर मटन वाला के पास। उसके बाद दोनों तांजीर मटन वाले के पास जाते हैं। अरे ओ तांजीर काका, जरा 1 किलो मटन का बोटी और कलेजी देना। अरे मटन बोटी क्या होता है? मुझे लगा तुम मटन खिलाने वाला है। अरे मटन बोटी मतलब उसके अंदर का जो आटे और बाकी सामान होते हैं उसको बोलते हैं। मेरे हाथ का मटन बोटी मसाला खाकर देखना, तुम मटन खाना भूल जाएगा। अच्छा, वैसे मैं मटन बोटी कभी पहले खाया नहीं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, बाजार की बनी बनाई चीज मुझे पसंद नहीं। मसाले मैं खुद अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीस कर बनाऊंगा, क्योंकि स्वाद दुकान के बने मसाले के पुड़िया में नहीं होता। अरे हाथों के पीसे मसालों का स्वाद ही कुछ और होता है। उसके बाद दोनों ही मटन बोटी पैक करवाकर अनमोल के घर पर आ जाते हैं। अनमोल ने मटन बोटी को गर्म पानी और नमक और हल्दी के साथ अच्छे से धोया, फिर उसे धोकर एक प्लेट में रख दिया। साथ में घर के पिसे हुए कुछ मसाले, कटी हुई मिर्ची, टमाटर और तेल रखा हुआ था। उसने उसे सबको मिलाकर मटन बोटी बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके मसालेदार मटन बोटी बनकर तैयार हो गया था। उसने एक निवाला खाया। अनमोल भाई, तुम तो खाना बनाने के भी उस्ताद लगते हो। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं खाया है। ऐसे कहाँ से सीख गए तुम ये सब? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए जब भी मुझे मटन खाने का मन करता, मटन बोटी ले आता। वो बहुत ही कम दाम में मिल जाती है, और जब घर में कोई और बनाने वाला ना हो तो इंसान खुद ही अपने स्वाद का राजा बन जाता है। अनमोल, तुम यहाँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना हुनर मिट्टी में मिला रहे हो। अब इतना भी मत बढ़ाओ, बस पेट भरने के लिए बनाया है। मजदूरी करना मेरी नियति है और खाना बनाना मेरा शौक।
नहीं अनमोल, ये सिर्फ शौक नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है। मेरी बात मानो, तुम अपना एक दुकान लगा लो मटन बोटी का। हमारे गांव में भले ही मटन बिरयानी और मटन चावल चिकन सबकी दुकान है, लेकिन मटन बोटी आज तक किसी ने नहीं खाया। और मटन चावल के आधे से भी कम दाम में ये बनकर तैयार हो जा रहा है। भाई, दुकान खोलने के लिए जमीन चाहिए, बर्तन चाहिए, फर्नीचर चाहिए और सबसे बड़ी बात पैसे चाहिए। मेरे पास तो कल की मजदूरी के बाद परसों के राशन के पैसे भी नहीं बचते। पैसे की चिंता तुम छोड़ दो अनमोल। आज तक मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुमने मौका नहीं दिया। हम पार्टनर बनेंगे और साथ काम करेंगे। तुम्हारे पास जमीन और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, हमारा एक पुराना बंद पड़ा दुकान है, मिलकर उसे हम एक ढाबा का आकार दे देंगे। मटन की बोटी लाना, मसाले तेल का खर्चा और बाकी जितने भी हैं सारे खर्चे में दूंगा। बाकी तो स्वाद देना। स्वाद की जिम्मेदारी तुम्हारी, फिर हम आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। और भी तो ढाबे हैं, क्या मेरे यहाँ का लोग मटन बोटी खाने आएंगे? भाई, मुझे तो इतना ज्यादा पसंद आया और ये कुछ नया है, लोगों को बहुत पसंद आएगा और रोज जरूर आएंगे। हम इसका दाम भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे। देखते हैं कैसे नहीं चलता है। अगर तुम इतना भरोसा कर रहे हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मसाले तो मैं ऐसे तैयार करूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं हर मसाला खुद कूटूंगा। सिलबट्टे की वो घिसाई ही स्वाद का असली राज है। बस यही जज्बा चाहिए। तुम मटन बोटी का जादू चलाना, मैं ग्राहकों की भीड़ संभालूंगा। लोग कहेंगे ये बिहारी है या झारखंडी। अनमोल ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी आंखों में एक नई शुरुआत झलक रही थी। अगले दिन दोनों अपना ढाबा खोल देता है। अनमोल अपने तरीके से मटन बोटी बनाना शुरू करता है। ताजी कुटे हुए और सिलबट्टे से पिसे हुए मसाले सबको मिलकर मटन बोटी बनाते हैं। ऊपर में लिखा होता है मटन बोटी, मात्र 50 रुपए। मटन बोटी की महक जैसे ही फैलती है, वैसे ही देखते गांव के लोग दौड़े दौड़े उसके ढाबे पर आते हैं। अरे भाई, ये कैसी महक है? ये महक तो जानी पहचानी लग रही है। आइए आइए काका, आज से हम लोगों को मटन बोटी खिलाएंगे, वो भी 50 रुपए प्लेट। मटन बोटी तो मैं अपने मामा गांव में बचपन में खाया था। अब तो इतना साल हो गए, कभी खाया ही नहीं। लाओ लाओ, मेरे लिए एक प्लेट लगाओ। वो आदमी पहला प्लेट खाने लगता है। चावल के ऊपर में मसालेदार मटन बोटी, थोड़ा सा किनारे में सलाद। वो अनमोल, बेटा क्या स्वादिष्ट मटन बोटी बनाया है तुमने। मुझे बचपन की याद आ गई। तुमने जो पीछे हुए मसाले डाला है वो पूरी तरह से मटन बोटी के अंदर में घुसा हुआ है, और उसका जो स्वाद आ रहा है क्या ही कहना। कल मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, उसे भी तो पता चले बचपन में हम मटन बोटी कैसे खाया करते थे। काका की ये बात सुनकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काका, लाइए जितने लोगों को लेकर आ सकते हो। आप लोगों के लिए ही तो ये स्वाद हम लोगों ने मिलकर बनाया है। फिर क्या था, काका के जाते ही और 2 ग्राहक आ जाते हैं। अरे ये क्या चीज है भाई, मटन बोटी? मैं तो कभी नहीं खाई, मात्र 50 रुपए में। आप एक बार चेक कर देखो, मटन खाना भूल जाओगे और यही मांग मांग कर खाओगे। विकास ने उसे ग्राहक को भी मटन बोटी परोस दे देता है। दोनों ग्राहक फटाफट मटन बोटी खाने लगते हैं। खाते समय दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, ये क्या खिला दिया भाई? ये बोटी